ही माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। 2026 में आपके किस्मत में क्या लिखा है, योर डेस्टिनी इन 2026। तो पूरा 2020 साल की हम रीडिंग करने वाले हैं एंड मैंने पाइल्स के तौर पर आपके डेट ऑफ बर्थ भी रखे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स मतलब ब्रेसलेट्स भी रखे हैं। मैं बारी बारी से आपको पाइल्स दिखा दे रही हूँ। पाइल 1 के लिए रहेगा डेट ऑफ बर्थ सी वाले, एंड जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है आप चुन सकते हो। ये मल्टी कलर ब्रेसलेट है विथ बुद्धा फेस। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट है गाइस। अगर ये आपको आई कैची लग रहा है तो आप इसे चुने या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को चुने, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप चुन सकते हो। पाइल 2 के लिए रहेंगे डेट ऑफ बर्थ से वाले, एंड जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है आप चुन सकते हो ये वाला ब्रेसलेट जिसे बोलते हैं ओपलेट ब्रेसलेट। ओके, ओपल का ब्रेसलेट है ये, एंड मेरा सबसे फेवरेट ब्रेसलेट है गाइस। ओके, या मेरे पास ब्रेसलेट्स के कलेक्शन है जो कि मैं टैरो रिंग्स नहीं करती थी उस टाइम के हैं, मतलब काफ़ी पुराने हैं जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी गाइस। ओके, तो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है, तो आपको रीडिंग पूरा सुनना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है गाइस, क्योंकि अब व्लॉगिंग के वीडियोस नहीं रहते हैं कि आप स्किप करके देखो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से बताती हूँ एंड एक और एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है इस रीडिंग के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, पाइल 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। है पाइल 1, आपने चुना है डेट ऑफ बर्थ से वाले, या फिर आपने चुना है ये मल्टी कलर का ब्रेसलेट है विथ बुद्धा फेस। 2026 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, 2026 में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, पूरे एंटायर साल की हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। एंड जी हाँ, कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताती हूँ। साथ ही साथ हो सकता है कि जो अगर आप स्किप करते हो तो वही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्किप करके देखते हैं गाइस, एंड फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो। ओके, एंड इसी की वजह से मैंने बताया, फाइनली आपकी चॉइस है पाइल 1। अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ ना गाइस, यू हैव चूजन दिस मल्टी कलर ब्रेसलेट। हालांकि आपके कुछ प्लान्स हो सकते हैं, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि अब तक कोई भी प्लान आपका सफल नहीं हुआ है आपकी ज़िंदगी में, बट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ है एंड यू हैव सरेंडर्ड गाइज। ओके, आपने कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर दिया है, झोंक दिया है कि जो प्रभु मेरे लिए करेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। सो यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशन पाइल 1। ओके, या ऐसा मुझे संदेश तो आ रहा है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले पाइल 1। हम लोग डायरेक्टली अभी रीडिंग की तरफ ही जाते हैं कि आपके ज़िंदगी में अभी क्या होने वाला है 2026 के लिए। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दिस, एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी आपको बताऊंगी। जैसे जैसे एनर्जीज निकलती है मैं वैसे वैसे आपको चीज़ों बताने की कोशिश करूंगी। पाइल नंबर 1। पाइल 1 के लिए 2026 में क्या लिखा है यूनिवर्स, उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बोली थी आपको कि यू हैव सरेंडर्ड गाइज। 2026 का समय बहुत ही लकी साबित होने वाला है। मानो आपके सारे टेंशन, आपके दर्द, आपके जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हो ना गाइज, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, या मम रह चुके हो कि नहीं यार मुझे किसी से बात नहीं करना है, जब सही समय आएगा, जब सही वक्त आएगा तो प्रभु मुझे देकर ही रहेंगे, ये मेरे हाथ से कभी छूटने वाला नहीं है। सो यू विल सी कि आपके ज़िंदगी में जो हीलिंग फैक्टर अब तक नहीं था वो 2026 आपको देगा। ओके, तो मोर जानने की कोशिश करते गाइज। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी निकलती है मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि मसले रिजॉल्व हो रहे हैं, साथ ही साथ किसी पर्सन की एंट्री हो रही है कि जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा, या फिर इस व्यक्ति के वजह से पूरा साल है काफ़ी बेहतर गुजरने वाला है गाइस। या गार्डन एंड द गेट। ओके, आपकी उम्र हो सकती है 25-30 की, हो सकते हो आप लोग 30 प्लस हो सकते हो, 35 प्लस हो सकते हो, 40 प्लस, 50 प्लस भी आप लोग रह सकते हो, क्योंकि मेजर जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर निकला है 30, 43, 51। ओके, तो इन कैटेगरी में आप लोग रह सकते हो, ज़रूरी नहीं है, हालांकि सबके लिए रीडिंग है, लेकिन 2026 में
आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अभी बैलेंस करने की यूनिवर्स जो हीलिंग आपको एक तो प्राप्त नहीं हो रहा था या फिर आप लंबे समय से हीलिंग ले रहे थे, तो उसका जो एक नतीजा है ना, उसका जो आउटकम है, ये 2026 आपको दिलवाएगा। सो भले ही आपका इंतज़ार यहाँ पर ज़्यादा रहे या कम रहे, बट यू विल सी कि आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन आ रहा है, आपके दिल को सुकून मिल रहा है, तसल्ली मिल रही है। एंड फाइनली जो गोल्डन फेजेस है ना, वो आपके हाथों में थमाया जाएगा। ओके वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से लेना है गाइस, कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी थी, किस चीज़ के वजह से आप लोग हीलिंग ले रहे हो, किस चीज़ के वजह से आप लोग वेटिंग पीरियड पर हो। सो फाइनली आपके हाथों में ये चीज़ें थमाया जाएगा। सो यू हैव टू वेलकम दिस एनर्जी। आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो, तो डेफिनेटली प्रभु ने आपका ख्याल रखा हुआ है एंड यही आपके डेस्टिनी अभी लेकर आएंगे 2026 के लिए। साथ ही साथ अगर पाइल 1 आपके ज़िंदगी में जॉब, करियर, प्रोफेशन, मनी, फिनांसेस या फिर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, मनी, इसके चलते कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा था या फिर ग्रोथ आप लोग नहीं देख रहे थे अब तक, मतलब दिसंबर एंड तक हो सकता है कि आप लोग ग्रोथ नहीं देख रहे थे, बट यू विल सी कि 2026 का जो एक स्टार्ट पीरियड है ना, आपके लिए फाउंडेशन बनने लगेगा, आपके मनी के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके विश के लिए। सो मनी की अगर दिक्कत है, मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना गाइस, चाहे वो घर हो गया, मकान हो गया, या पोजीशन हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, सैलरी हाइक हो गया, सीटीसी हो गया, जॉब नहीं है तो जॉब आपको यहाँ पर मिलने की बहुत ही हाई चांसेस है 2026 के लिए। अगर आप यहाँ पर प्रोफेशन चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, यू हैव प्लान समथिंग, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके प्लानिंग्स हो सकते हैं, यानी एक चीज़ नहीं मल्टीपल आपके प्लानिंग्स हो सकते हैं गाइस। तो ये प्लानिंग्स 2026 में सफल होंगे आपके, कि जहाँ पर कोई पर्सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ज़िंदगी में। ये बेसिक मेल फिगर ही दिख रहा है, कोई मैन ही रहेगा कि आपको एक तो ऑफर प्रोवाइड कर सकता है, या फिर पैसों का जुगाड़ इसकी तरफ से होगा, या फिर इसके तरफ से कुछ ना कुछ फाइनल आउटकम आपकी ज़िंदगी में आएगा आपके मनी, प्रोफेशन, करियर एंड बिजनेस के चलते। अगर किसी की तरफ से ड्यू है गाइज, मतलब किसी ने आपसे पैसे लिए हैं वो रिटर्न नहीं कर रहा है, बट 2026 में आप देखोगे इनके तरफ से रिटर्न आ रहा है, आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके सिर के ऊपर बोझ है मनी का, कि आप ना चुका नहीं पा रहे हो, ईएमआई चुका नहीं पा रहे हो, तो यू विल सी कि समथिंग आपके लिए जुगाड़ बन जाएगा। ओके तो एक इनकम के साथ साथ दूसरा इनकम भी स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप दूसरे प्रोफेशन में कदम रख रहे हो, एनर्जी रहेगी 2026 के लिए। साथ ही साथ जिस चीज़ के वजह से आप लोग परेशान थे, या फिर आप ऐसा सोच रहे थे कि यार मैं कब इस बंधन से निकलूंगी, कब मैं आज़ाद होंगी, क्योंकि आपके ना मन में काफ़ी कश्मकश रहता है माय डियर पाइल 1, कि होगा या नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन फैक्टर है ना, कि जिसके वजह से आपने खुद को बांध लिया है, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है गाइज। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस खुलेंगे ना, तो आपको इस सिचुएशन से भी बाहर निकाला जाएगा। आपके अंदरूनी गेट से, आपके निगेटिव गेट से आपको इस उजाले की तरफ यूनिवर्स बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में लाइट का प्रवेश हो रहा है गाइज, ब्राइटनेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंड यू विल सी कि किसी ना किसी ज़रिए से गुड न्यूज़ आ रही है, गुड आउटकम्स आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ खुल रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, ओके इनविटेशन आ रहा है, या आपका बिजनेस बूम हो रहा है, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो ये मानो आपके हर एक डर या फिर हर एक फियर से आपको बाहर निकाला जाएगा 2026 के लिए। बस आपको ना ओपन हार्टेड रहना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स एंड डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज देंगे आपको, काफ़ी बटरफ्लाइज दिखेंगे, लाइट आपको दिखेगा गाइस, लाइट ये ना सोते वक्त भी आपको दिख सकता है। मैं कुछ आपको हिंट्स बता रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाइल 1 के व्यूवर्स को ना ड्रीम्स के जरिए से कुछ मैसेजेस आते हैं, एंड मैं इसके वजह से ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एंटायर 2026 के लिए रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर रहेगा डोर टू स्पिरिट। तो अभी 2026 के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, ओके आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स या आपके इष्ट आपके लिए वो ऐसा सुवर्ण गोल्डन दरवाज़ा खोल रहे हैं कि जहाँ पर हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगी बैक टू बैक, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ रहे, प्रोफेशनल लाइफ रहे, आपका रिश्ता रहे, आपका रिलेशनशिप रहे, जो भी आप लोग मांग रहे हो वो चीज़ें 2026 में आपको मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ आपको एडवाइस भी दिया जा रहा है कि खुद को ज़्यादा रिजर्व नहीं करके लेना है गाइज, ओके सोच समझ करके कदम रखना है,
ठीक है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा आपको चीज़ों को टटोल कर लेना है, परख के लेना है। हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए बेहतर रहे लेकिन आप इसको इग्नोर करो। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं पाइल 1 कि आपकी ज़िंदगी में अभी 2026 के लिए क्या हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पाइल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग हो आप। एंड ना आप लोग ना हार नहीं मानते हो गैस, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके प्लान्स मैंने जैसे कि बताया था सफल होंगे। साथ ही साथ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ना गाइस आपको काफ़ी विचारपूर्वक करना है, ना कि अंधाधुंध होके करना है। ओके, पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है, बट इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है पाइल 1। चलिए देखते हैं यहाँ से एनर्जीज क्या निकलती है माय डियर पाइल 1 के लिए। चाहे आपकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो गाइस, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है 2026 के लिए, क्योंकि 2026 इज़ लाइक रिलैक्सेशन फेज फॉर यू एंड डिफिकल्ट फेज से आपको बाहर निकाला जाएगा, जो कि ये गार्डन एट द गेट आपको बता रहा है। फूल की एनर्जी मैंने अभी बताया ना, डिफिकल्ट फेज से आपको बाहर निकाला जाएगा। सो 2026 इज़ लाइक अ न्यू फेज, न्यू रेन्यूअल ऑफ योर लाइफ, न्यू ऊर्जा, नए वातावरण, आपके नए डेस्टिनी में आप लोग कदम रख रहे हो, आपके नए चैप्टर में आप लोग कदम रख रहे हो। पाइल नंबर 1। ओके, तो फूल की एनर्जी पहली है जो कि मेजर अरकाना है। मोर जाने की कोशिश करते हैं पाइल 1। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल सी एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड बॉटम में है यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए पाइल 1, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आ रही है गाइस वो है जेमिनाई राशि, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो एंड एरीज लो सजिटेरियस। ओके, ये राशियाँ यहाँ पर है। 2026 न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में। अगर आप यहाँ पर शादीशुदा हो या फिर आपका पार्टनर आपसे अवे है, दूर है, रिश्ता नहीं आ रहा है, शादी नहीं बन रही है, या फिर आपके फैमिली में मतभेद हो सकता है या रिश्ते में मतभेद हो सकता है, यू विल सी कि आपका पर्सन न्यू वर्जन के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप सिंगल्स हो तो आपका सोलमेट एंड डेस्टिन पार्टनर आने का एक संकेत रहेगा। कोई अपना आपसे जुड़ने वाला है जो अब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा था गाइज, एंड यूवर हो सकता है कि इसके चलते भी आपने काफ़ी वेट किया है, अब तक अरसे से वेट किया है। सो फाइनली 2026 में एक ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ने वाला है जिसके साथ आपको फील होगा कि यार मैं इसी पर्सन का इंतजार कर रही थी। मानो एक किस्मत कनेक्शन इस पर्सन से आपका जुड़ने वाला है। साथ ही साथ मैंने जैसे कि बताया था, मनी की दिक्कत, मनी की प्रॉब्लम आपकी है एंड आप लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका आउटकम नहीं मिल रहा था, बट यू विल सी कि आपके मेहनत का भी आउटकम आपको मिलेगा। एंड साथ ही साथ अगर कुछ दिक्कतें, कुछ लैक है मनी की, तो वो भी यहाँ पर ग्रो करी जाएगी। फाइनली आपको इस फेज से बाहर निकाला जाएगा गाइज। यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप अपने स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हो, आप अपने जद्दोजहद से बाहर निकल रहे हो। तो एक मायूस फेज था ना, चाहे आपके रिलेशनशिप में रहे, प्रोफेशनल लाइफ में रहे, करियर लाइफ में रहे, तो इन सारे दिक्कतों से आपको बाहर निकाला जाएगा कि मानो हर एक चीज अभी नए सिरे से आपकी जिंदगी में दस्तक दे रही है, खटखटा रहेगा। इस अवसर आपकी जिंदगी में खटखटाएंगे जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट से कम नहीं रहेगा। एंड यहाँ पर आपको लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है गाइस। फूल की एनर्जी आती है ना, तो मतलब यहाँ पे शंका आपको नहीं करना है या फिर क्वेश्चन मार्क में नहीं रहना है कि यार मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हर जगह से मुझे लॉस आ रहा है। अब तक हो सकता है कि आपने काफ़ी लॉस देखा है, मैं मानती हूँ गाइस, लेकिन अभी 2026 में यू विल सी कि आप में एक फ्रेश एनर्जी को फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे आसपास की सिचुएशंस बदल रही हैं, मेरी ज़िंदगी बदल रही है। सो फाइनली इस मेडिटेशन पर आप लोग काफ़ी ध्यान देने वाले हो, ट्रॉमा को आप लोग हील कराने वाले हो, डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हो, हेल्थ इश्यूज से आप लोग बाहर निकल रहे हो, मनी की प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकल रहे हो। साथ ही साथ ना 2026 आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क होने का काफ़ी अच्छा साल रहेगा, जहाँ पर आप दिल से जो मांग रहे थे या दिल से जो कामना करोगे पाइल 1 2026 के लिए, वो पूर्तता होने का एक समय रहेगा, जहाँ पर चक्रा, ओके, भाग्य का चक्रा ही आपके लिए घूम रहा है। एंड हमारे रीडिंग का टॉपिक था डेस्टिनी,
2026 में डेस्टिनी आपका काफी स्ट्रांग रहेगा, जो आपके इमोशन से जुड़े हर चीज का समाधान ये देने वाला है। सो 2026 मैंने बताया था कि आपका लक घूम रहा है, किस्मत कनेक्शंस या फिर किस्मत का पलड़ा आपकी जिंदगी में काफी भारी होगा गाइस। ओके, अच्छे लोगों का जुड़ाव 2026 में होने वाला है एंड इन्हीं लोगों के वजह से आपका भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि भगवान किसी ना किसी जरिए से आपको यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो कोई मेल एनर्जी रहे, चाहे वो कोई फीमेल रहे, या फिर कोई अपनों के जरिए से रहे, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के जरिए से रहे, कि मानो आपका हर पॉजिटिव कर्मा मैजिकल तौर पे काम करने लगेगा 2026 के लिए। तो इन चीज़ों का वेलकम करना ना भूले। पाइल नंबर 1, अपने जिंदगी में आपको मेहनत भी करनी है, कष्ट भी करना है, फैमिली को प्यार करना है, अपनों को प्यार करना है, ना कि किसी को हेट करना है, तभी जाके एनर्जी भी चेंज होती है माय डियर पाइल नंबर 1। अगर मैं इंपॉर्टेंट मंथ्स की बात करूं, जनवरी का मंथ, मई का मंथ है, अप्रैल है, मार्च है, जुलाई है, जून है एंड जून मंथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, अगस्त भी सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, ये मंथ्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे 2026 के लिए गाइस। चलिए यहाँ से कुछ एनर्जी लेते हैं पाइल 1 के लिए, क्या रहने वाला है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या रहेगा 2026 के लिए। सब कुछ अच्छा है गाइज, लेकिन ना आपको मोटिवेट नहीं होना है। नया स्टार्ट रहेगा, लीप ऑफ फेथ लेके आप आगे बढ़ोगे, लेकिन इस अप्स एंड डाउन्स में आपको ना गिव अप नहीं करना है गाइज, क्योंकि अगर आप गिव अप करते तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ, अपने गोल की तभी नहीं जाओगे। तो यहाँ पर क्लियरली आपको बता रहे हैं, मेहनत करते चले जाइए, मेहनत का आउटकम आपको जरूर दिलवाएगा, जो कि आपका किस्मत देने वाला है, जो कि आपका भाग्य देने वाला है एंड आपको ना ऊंचाई तक लेकर जाएंगे गाइज। आप जो जो कामना करोगे, जो जो जहाँ जहाँ एनर्जी डालोगे ना, वहां पर आपको ऊंचाई तक लेकर जाएंगे यूनिवर्स। ओके, ये आपको 2026 की एनर्जीज बता रही हैं पाइल नंबर 1। स्ट्रांगली पाइल 1, आप किसी अपनों से मिलने वाले हो, शादी करना नहीं करना है आपकी चॉइस है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है जो आपके दिल को छुएगा, जो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके प्रेयर्स के हिसाब से रहेगा एंड इसके वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ओके, तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या रहेगा? साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन गाइस। ओके, तो 2026 इज लाइक आपके साइकिक इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होने वाली है, साथ ही साथ अभी चीजों को परख के लेना है गाइस। ओके, और जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अंधाधुंध होकर कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव सोल्स हो, चाहे आप यहाँ पर हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, या फिर आप नॉर्मल स्पिरिचुअल हीलर भी रहोगे ना गाइस, मतलब रिलीजियस रहोगे, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज देंगे, सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, वो आपको पोक कर सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही वाइजली डिसीजन लेने की ज़रूरत है गाइस। ओके, क्योंकि माना आपकी ज़िंदगी में आप अगले फेज़ में जा रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हो, कि जहाँ पर डेस्टिनी आपका बहुत साथ देने वाला है एंड इस दौरान निगेटिव लोगों का भी एंट्रेंस हो सकता है एंड इसके चलते ही आपको बताया जा रहा है कि फॉलो योर इंटेंशन गाइस, जो आपके अंदर की आवाज़ बता रहे ना उसको फॉलो करें, ना कि जो लोग बता रहे उसको फॉलो करें फाइनली। ओके, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से। ओपन कम्युनिकेशन, मैंने अभी आपको बताया, ओपन कम्युनिकेशन करेगा इस। ओके, जो भी पर्सन आता है, जो भी सिचुएशन आता है, क्लियर करे चीज़ों को, ना कि सवाल लेकर बैठे ऐसा हो सकता है या ऐसा रहेगा या वैसा रहेगा। ओके, तो जो भी है आपको सवाल करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, एंजल का आंसर आपके लिए क्या रहेगा। फिर आखिर में हम लोग आपके लिए ना क्यूब्स की भी रीडिंग करते गाइस। ओके, डाइस रीडिंग। पाइल 1 के लिए एंजल मैसेज क्या है 2026 के लिए? यस, तो सारे सिचुएशंस आपके लिए यस रहेंगे। ओके, जो जो मैंने चीज़ें यहाँ पर बताई हैं वो यस रहेगी गाइस, या इसके अलावा भी कुछ आपके मन में रहेगा तो वो भी एंजल्स ने अप्रूवल दे दिया है आपके लिए। यस और यस, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। पाइल 1, ठीक है, बॉटम में है नो नीड टू वरी, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, बस अपने मेहनत की तरफ ध्यान दे, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दे,
एंड एंजल्स की तरफ जो वरीज है आपके, जो भी चिंता है, वो एंजल्स की तरफ आपको छोड़ना है गाइस। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिंता करने लगते हो तो फिर आप अपने गोल, अपनी विजन की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दे पाओगे। पाइल 1, ओके, नो नीड टू वरी। तो ये कार्ड भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर सो दैट आपके आंखों के सामने रहे। चलिए डाइस से हम लोग देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या एनर्जीज निकलती है फॉर मेजियर पाइल 1। या सो पाइल 1 आपके लिए एनर्जी निकलती है, या मोबाइल है यहाँ पर, तो कोई मोबाइल से कम्युनिकेशन कर सकता है, कोई कॉल, मैसेज या इम्पोर्टेंट इमरजेंसी कॉल भी आ सकता है, चाहे वो आपकी प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ के तहत है गैस, या बिजनेस लाइफ के तहत है, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर फोन। ठीक है, कम्युनिकेशन। तराजू है तो अभी तराजू मतलब कार्मिक फेज, जस्टिस, ओके, चीज़ें बैलेंस होना। तो जो पलड़ा आपकी ज़िंदगी में कम था अभी वो बैलेंस होने लगेगा। ओके, जस्टिस, न्याय 2026 में आपको मिलेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। मास्क, तो मैंने ये भी चीज़ आपको बताई थी कि मास्क पहने हुए लोग आपके ज़िंदगी में आएंगे, तो इसके चलते ही यहाँ पर ओडिन मैसेज आपको दिया जा रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन गाइस। किसी के ऊपर इतना भी भरोसा ना करें कि फाइनली जब इसका मास्क खुलेगा तो आपको ना गिल्ट फील होगा कि यार मैंने इस पर बेकारी भरोसा किया, क्योंकि आजकल ना अपने भी हमें धोखा देते हैं। ओके, तो इसके वजह से डिवाइन आपको बता रहे हैं बस सतर्क रहे गाइस। यहाँ पर है लाठी, अगर मैं कहूँ तो स्टिक मतलब ये बता रहा है कि अभी यूनिवर्स का सपोर्ट आपके लिए रहेगा। आप जहाँ पर गिरते हो एंजल्स एंड डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे या गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। बस यूनिवर्स के इस लाठी को पकड़ के रखे, यूनिवर्स के नाम जप को पकड़ के रखे, कभी भी उनका नाम जप या कभी भी उनका जो एक ना ग्रैटिट्यूड नहीं छोड़ना है, थैंक यू बोलना नहीं छोड़ना, क्योंकि हर वक्त यूनिवर्स आपको इस लाठी के जरिए से प्रोटेक्शन देते हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हैं। वो किसी ना किसी माध्यम से आएंगे, पर्सनली तो नहीं आ सकते लेकिन किसी ना किसी माध्यम से आएंगे या फिर भेजेंगे आपके लिए। एरो मतलब ये ऐसा शस्त्र है गाइस, ब्रह्मास्त्र है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब यूनिवर्स आपके लिए भेजेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन का इंटरवेंशन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। निर्धास्त रहना गाइस, नो नीड टू वरी, जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया है यहाँ पर। ओके, और क्या देखते हैं, लाठी हो गया, ये हो गया, या स्पार्क है गाइस। तो स्पार्कल अगर मैं कहूँ तो स्पार्क सबकी ज़िंदगी में होगी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें 2026 आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। तो यही अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है, एंड आप जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, वही आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है, ना ही किसी निगेटिव लोगों को आपकी ज़िंदगी में लाना है। पाइल 1, ओके, जो कि अनएक्सपेक्टेड वे से आपका भाग्य चमकने का ये संकेत है। पाइल 1, ओके, सारे मैसेजेस खत्म हो चुके हैं। तो यस पाइल 1, ये थी आपके लिए 2026 के रिलेटेड रीडिंग, कि जहाँ पर कर्मा आपके साथ रहेगा, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, जो हमने इस रीडिंग के माध्यम से देखा है। साथ ही साथ मैंने कुछ गाइडेंस भी आपको दिया है, तो उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है 2026 के लिए। एंड इसके साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ही पाइल 2, आपने चुना है ये वाले डेट ऑफ बर्थ्स, या फिर आपने चुना है ये ओपलेट का क्रिस्टल है, ओके, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है गाइस। चलिए देखते हैं 2026 में आपके डेस्टिनी, आपके किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सो एंटायर 2026 की रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या खुल रहा है, क्या आ रहा है, एंड क्या आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग डाइस भी देखने वाले हैं। आखिर में आपके लिए डाइस से मैसेज क्या निकलता है, माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, तो पाइल 2, अगर मैं थोड़ी सी चीज़ आपके बारे में बताऊँ ना, हालांकि मैं एनर्जी चेक इन तो नहीं कर रही हूँ कार्ड से, लेकिन कुछ साइकिक एनर्जी आपको बता रही हूँ। पाइल 2 आप लोग ना काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड या फिर ना प्योर सोल्स हो गाइस, प्योर सोल्स हो। दूसरों को दुख देना, दर्द देना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला आपसे बुरा बर्ताव करता है या फिर आपको छेड़ता है तो फिर आप जितना हो सके माफ़ कर देते हो। लेकिन अगर आपका एक कंट्रोल खो चुका ना गाइस, तो फिर आप सामने वालों को दिखाते हो कि आप क्या चीज़ हो।
ओके, लेकिन बहुत ही साइलेंटली। हालांकि पाइल टू आप लोग काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर्स हो, हीलर हो, आप खुद रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो आप लोग। इंट्यूशन आपकी काफ़ी अच्छी है गाइस, बट आपकी ना कुछ डार्क साइड्स है गाइस। डार्क साइड्स अगर मैं बताऊँ तो कुछ ऐसे पेन है, कुछ दर्द है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो ना आप दूसरों को दिखाते नहीं हो, आप अंदर ही अंदर उसको दबा के रखते हो गाइस। एंड ये ना लावा अंदर जलता रहता है, एक लावे की तरह वो बाहर आने के लिए तड़पता रहता है गाइस। सहने वाले लोग हो, सहने वाले हो। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है पाइल टू के व्यूअर्स के लिए। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। हालांकि आप लोग काफ़ी शांत सोल्स हो, लेकिन अगर कोई सामने वाला पोक करता है ना गाइस, तो फिर आप किसी को छोड़ते नहीं हो, जो कि मैंने आपको बताया था। ओके, या आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है गाइस। आपकी आवाज़, एस्थेटिक अंदाज, आपकी ब्यूटी, आपका नॉलेज, आपका फिजिक्स लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ओवरऑल आप काफ़ी अट्रैक्टिव सोल्स हो, बॉडी वाइज, फिजिक वाइज भी आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो। पाइल नंबर 2। ओके, ओपल अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव है गाइस। तो आपकी ऊर्जा ना काफ़ी वाइब्रेंट होती है एंड लोग सामने होकर आपसे बात करने के लिए आते हैं, उनका दुखड़ा आपको सुनाने के लिए आते हैं। लेकिन हालांकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दर्द रहेगा, काफ़ी पेन रहेगा, जो आप खुद को ही हील करते हो। पाइल टू मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग पाइल है ये एंड काफ़ी आप लोग ना प्योर हार्टेड सोल्स हो। आप काफ़ी ओल्ड सोल्स भी हो सकते हो पाइल टू, स्टार सीड्स भी हो सकते हो गाइस। पता नहीं क्यों एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट यू आर स्टार सीड्स पीपल। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। चलिए पाइल टू के लिए देखते हैं अभी 2026 के लिए आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। पाइल टू के लिए जर्नी लिखा है। वाओ, ब्यूटीफुल सी एनर्जी गाइस। पहली एनर्जी, ये सेम कार्ड ना पाइल 1 के लिए था, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो हो सके तो आप पाइल 1 भी चेक करेगा। हो सकता है कि पाइल 1 भी इंटरलिंक रहे आपके इस रीडिंग के लिए। ओके, फाइनली इट्स योर चॉइस, लेकिन ये रिपीटेटिव मैसेज निकला है आपके लिए फॉर द सेम पोजीशन। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया डोर टू रोमांस, इट्स अ क्लियर साइन पाइल टू। 2026 के लिए आपके ज़िंदगी में आप एक अलग जर्नी में जा रहे हो। ओके, जर्नी आपकी फिजिकल जर्नी भी हो सकती है। दैट मीन्स आप किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट लोकेशन पर शिफ्ट हो रहे हो। एक आपकी ज़िंदगी की नए चैप्टर में आप लोग कदम रख रहे हो कि जिसके वजह से आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल जाएगी एंड आप अपने बर्डन, अपने वरी, अपने फियर से मुक्त होने वाले हो, रिलीज होने वाले हो। यहाँ पर ना पाइल टू हो सकता है इस जर्नी में आपके लिए लॉट ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस इन द सेंस कि लॉट ऑफ रास्ते रह सकते हैं, बट आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे गाइस 2026 के लिए कि इस रास्ते की तरफ जाए या उस रास्ते की तरफ जाए। 2 नंबर है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन फैक्टर रह सकता है आपके लिए। हो सकता है कि बाय दिसंबर एंड ही ये ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में खुल जाए एंड ये 2026 के लिए यू हैव टू फाइनलाइज पाइल टू। ओके, तो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। सो जर्नी आपके स्पिरिचुअलिज्म में भी रह सकता है, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए भी रहेगा, साथ ही साथ आपकी फिजिकल जर्नी भी रह सकती है। लोकेशन आपका चेंज हो सकता है, घर आपका चेंज हो सकता है, पार्टनर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, ट्रैवल फेजेस आ सकता है, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ अब्रॉड जाने वाले हो। समथिंग कि जहाँ पर आपका एक ना करंट स्टेटस है ना वो चेंज हो जाएगा। पाइल नंबर 2, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, कम है, या फिर आप 30+ हो, 40+ हो, 25+ हो, ओके, 50+ हो गाइस, तो यहाँ पर आपके ज़िंदगी में कोई पर्सन एंटर कर रहा है जिसके तहत आपकी शादी पक्की है, जिसके तहत आपकी ज़िंदगी का लव का एक डोर है वो ओपन हो जाएगा गाइस। ओके, यू विल सी कि फाइनली ऐसा पर्सन मेरे ज़िंदगी में आया है जो ना सिर्फ मेरे दिल को छुएगा, बट इसके वजह से आपके ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी कि मानो जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में थी, जैसे मैरिज की वजह से, लव के वजह से जो दिक्कतें थी, सो फाइनली ये पोर्टल, ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। तो लंबे समय से अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, फाइनली ऐसा पर्सन आपके दिल के पिंजड़े में कैद होगा जो मानो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पाइल टू, यानी ये 2026 के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। ये ना सिर्फ एंटर कर रहा है, ना सिर्फ आपका रोमांस शुरू हो रहा है, बट इसके तहत हो सकता है कि आपकी लाइफ की एक नई जर्नी रहेगी।
नया फेज रहेगा, शादी आपकी हो सकती है, ये स्ट्रांग है गाइस आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मनी, प्रोफेशन, बिजनेस या फिनांसिस के चलते दिक्कत है आपकी गाइस, ओके, फिनांसिस आपके ग्रो नहीं हो रहे हैं, या फिर डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा है, सीटीसी नहीं हो रहा है, अप्रेजल नहीं हो रहा है, या आपको हाइक नहीं दिया जा रहा है, ग्रोथ नहीं दिया जा रहा है, यू विल ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कोलैबोरेशन कोई आपके साथ कर सकता है, या फिर ऐसा फिनेंशियल सपोर्ट आपको कोई दे सकता है कि जिसके तहत आपके फिनेंसेस ग्रो होंगे। मनी की हर एक प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है 2026 के लिए गाइस। चाहे ये आपका स्मॉल स्केल बिजनेस रहे, जॉब रहे, या फिर बड़े पैमाने पे रहे, ओके। लेकिन अगर जॉब नहीं है तो 2026 में जॉब आपको मिल सकती है, बिजनेस में बढ़ोतरी आएगी, ग्रोथ आप देखोगे, करंट जॉब में भी आप लोग ग्रोथ देखोगे, या फिर हो सकता है कि आप ना अपना जॉब चेंज कर रहे हो, इनकम पॉसिबिलिटीज आपका खुल रहा है, करंट जॉब के साथ साथ आप लोग कुछ अलग भी स्टार्ट करने वाले हो, यही आपके बिजनेस में, आपके पैसे में बढ़ोतरी आप लोग देखोगे। 26 इज लाइक अ डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ, कि जहां पर मनी की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो रही है, साथ ही साथ आपके लव रिलेशनशिप का एक पोर्टल भी खुल रहा है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो गाइज, एंड वो पर्सन आपको भाव नहीं दे रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, की तरफ रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है, बट 2026 में देखोगे कि कोई पर्सन खटखटा रहा है आपका दरवाजा। हो सकता है स्टार्ट में इसके साथ आप लोग बिजनेस करो, एंड फिर यही बिजनेस, यही प्रोफेशनलिज्म आपकी पर्सनल लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ही कम व्यूवर्स के लिए मैसेज रहेगा, बट ये 2 पोर्टल्स आपके लिए खुल रहे हैं कि जहाँ पर आप लोग शिफ्ट हो रहे हो। पाइल 2 के लिए क्या रहेगा, एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपको बताऊंगी। क्रिस्टल क्लियर सिचुएशंस 2026 के लिए खुलेंगे आपके लिए गाइस। जो आपका प्योर हार्ट है ना, प्योर सोल है पाइल 2, इसी सोल को पहचानने वाला कोई पर्सन रहेगा, आपके रुतबे को पहचानने वाला, आपके टैलेंट्स को पहचानने वाला, आपके प्यार को पहचानने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे। लेकिन मेल एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए, कि जिसके चलते ये पोर्टल्स आपके लिए खुल रहे हैं, ओके। अगर मेरे मेल व्यूवर्स हो आप लोग, तो कोई मेल एनर्जी ऐसी रहेगी कि जिसके चलते आपकी वाइफ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, ओके। टेक ईदर वाइज गाइज। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रहेगा। पाइल 2 के लिए टैरो एनर्जी निकलती है, मैजिशियन की एनर्जी, ब्यूटीफुल से एनर्जी है गाइस। पाइल 1 के लिए था फूल की एनर्जी, आपके लिए मैजिशियन कार्ड निकला है। देखिए बैक टू बैक कैसे एनर्जीज आ रहे हैं, ओके। मैजिशियन एनर्जी, एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पैसे, मनी आ गया फाइनली। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है। उसके बाद देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या निकलता है। सॉरी गाइस, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, या कैमरा जैसा शिफ्ट होना गाइस, तो चीजें शिफ्ट हो रही है आपके लिए, ओके। आपके स्पिरिट गाइस, आपकी जो हायर एनर्जी है ना, वो आपकी जिंदगी में चीजें शिफ्ट करा रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए यहाँ पर स्टार की एनर्जी, मैंने अभी बताया ना, चीज़ें शिफ्ट हो रही है, अलाइन हो रही है। अलाइन इसके वजह से हो रही है बिकॉज आपकी विश है, ये आपका लॉन्ग टर्म विश हो सकता है, या फिर कई अरसे से, कई वर्षों से आप इन चीज़ों को मांगने की कोशिश कर रहे हो गाइस, ओके। आप हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, एंड फाइनली 2026 आपके सारे मन की मुराद पूरी करने वाले हैं, चाहे आप इसे मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो गाइस। राशियां है जेमिनी राशि, टॉर्सो का कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पाइसेस की राशि स्ट्रांग है, एंड यहाँ पर एक्वेरियस की राशि स्ट्रांग है। आपके लिए ना 1 2 3 मेजर अरकाना निकलेगा इस। तो मेजर तौर पर आपके जो 2026 की जो डेस्टिनी रहेगा ना सिर्फ टर्निंग पॉइंट ले रही है, डिफरेंट फेज में आप लोग जा रहे हो, बट आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो गाइस, एंड यही ग्रोथ आपके सारे विश को फुलफिल करा देगा। आप स्टार की तरह चमकने वाले हो गाइस, आप अपने आप में पूरक रहने वाले हो, लोग आपके ऊर्जा को समझने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, आपके सारे मैनिफेस्टेशंस, दुआएं यहाँ पर फलित होने वाले हैं 2026 के लिए। 2026 इज लाइक अ एक्शन फेज फॉर यू। फाइनली आपने जो मांगा वो 2026 देगा, तो आपको अपनी जो एक टैलेंट है, अपने जो स्किल्स है दिखाने का समय को दे रहा है। सो इस चीज़ों को, मतलब इन
ब्लेसिंग को आपको ग्रैब करना है, क्योंकि यही आपका जो ग्रैब है, जो आपका यही चांस है ना, आपकी नैया, आपके जीवन की नैया को पार लगाएगा। एंड ऐसे पार लगाएगा कि मानो सरप्राइजिंगली आपकी जिंदगी बदल जाएगी, टर्न आउट हो जाएगी। जहां पर आप लोग सीक्रेटिव मैनिफेस्ट कर रहे थे, खत्म होकर फाइनली वो रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। ओके, फाइनली कॉस्मिक एनर्जी की ब्लेसिंग 2026 के लिए स्ट्रॉन्ग वे से आपके लिए रहेगी। तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो अगर आप मैरिज चाहते हो, मैरिज हो जाएगी। आपका पर्सन आप चाहते हो, पर्सन आ जाएगा। फिनेंशियल कंडीशन ठीक हो रही है। एक फाउंडेशन आपके फिनेंसेस, आपके जॉब, आपके करियर, आपके बिजनेस में बनने लगेगा। एंड यही फाउंडेशन धीरे धीरे आपके सारे ट्रॉमा, दर्द, पेन, फियर्स, डिफिकल्ट फेस से आपको बाहर निकालेगा। एंड आप अंदरूनी तौर पर, बाहरी तौर पर इतने वाइब्रेंट होने वाले हो कि मानो आपके वर्ड्स, आपकी इंस्पिरेशन, आपका अंदाज, आपके टैलेंट्स, आपका ग्रोथ देखकर लोग चकित भी रहने वाले हैं, साथ ही साथ लोग आपको मानने वाले हैं गाइस। ओके, अगर यहाँ पर पाइल 1 आप कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो छोटा ही रहे या बड़ा ही रहे, आप जो भी करोगे ना, इसमें आप लोग स्टार की तरह चमकोगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, अपने वर्क को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है गाइस। अब जो भी करोगे ना, उसमें आप लोग सक्सेस पाओगे 2026 के लिए। तो किसी भवंडर से आपको बाहर निकाला जाएगा। पाइल नंबर 2। ओके, देखिए भवंडर, जो जो चीज़ों में आप लोग गिरफ्त में थे गाइस, टेंशन में थे, फियर में थे, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे थे, आपके प्रेयर्स पूरे नहीं हो रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी में एक्शंस नहीं देख रहे, रियल एक्शन अभी 2026 आपके लिए दे रहा है। सो जिस चीज़ में आप लोग हाथ डालोगे वो चीज़ फलित होने लगेंगी 2026 के लिए। आपको पता है ना, मिडास हाथ, मिडास हैंड। ओके, मिडास एक ऐसी एनर्जी रहती है कि जिस भी चीज़ को हम लोग छूते हैं ना, वो सोना बन जाता है। तो यही कुछ यहाँ पर पाइल 2 के लिए रहने वाला है। बस यहाँ पर कोशिश को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए सेकंड चांस हो सकता है, थर्ड चांस हो सकता है गाइस। तो इस चांस को आपको गंवाना नहीं है। पाइल 2। ओके, आप लोग मुझे एक्स्ट्रा स्टडीज करते हुए दिख रहे हो, मेडिटेशन आप लोग करते हो मुझे दिख रहा है 2026 के लिए। भगवान की तरफ आपका काफ़ी झुकाव रहेगा, जुड़ाव रहेगा। मैनिफेस्टेशन को आप लोग काफ़ी महत्व देने वाले हो। मैंने स्टार्ट में बताया था गाइज, यू आर गुड मैनिफेस्टर्स। आप लोग हीलर्स हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हो। तो जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा, जो भी आपका करियर रहेगा, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, फाइनली वो आपको ग्रो करा रही है, वो आपको राइज करा रही है। बिकॉज वो चाहती है गाइज, वो चाहती कि आप लोग सक्सेसफुल रहे, आप स्टार की तरह चमके, आप हर एक मुकाम पर अपनी जो एक छाप है वो छोड़े। एंड यही 2026 आपको दिलवाएगा। पाइल नंबर 2। ओके, बस उम्मीद को खोना नहीं है एंड चीज़ों को क्लेवरली हैंडल करें, कम्युनिकेशन से हैंडल करें, ना कि फ्रस्ट्रेट होना है आपको। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोलैबोरेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, शिफ्ट रहेगा आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आपके पर्सनल लाइफ में एंड आपके प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ में भी। ओके, जैसे आपसे रेजोनेट करता है वही लेना है। हर एक की एनर्जी अलग अलग रहती है, बट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोग साइन करने वाले हो, ये मुझे नजर आ रहा है 2026 के लिए गाइज। ओके, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो जो आप लोग यहाँ पर दिल से कामना करोगे पाइल 2, वही 2026 आपको दिलवाएगा एंड वही आपके लिए फाइनल वर्डिक्ट रहेगा। पाइल 2, ये ध्यान में रखें। आपका डिसीजन, आपका एक अंतिम निर्णय ही आपकी ज़िंदगी, आपके फ्यूचर को बदलने वाला है, आपके डेस्टिनी को बदलने वाला है। पाइल 2, तो जो भी करोगे दिमागी तौर पर क्लियर माइंडसेट से करना है, ना कि कंफ्यूजन माइंडसेट से करना है, क्योंकि यही फिर आपकी ज़िंदगी में डेथ एंड रीबर्थ को जन्म देगा। अभी सारे चीज़ें रेन्यूअल होकर न्यू वे से आपकी ज़िंदगी में आएगी, न्यू चीज़ों का आगमन रहेगा, जहाँ पर आपको काफ़ी ब्रिलियंटली, क्लेवरली इन चीज़ों को टैकल करना है। ओके, ना कि ज़बरदस्ती से किसी चीज़ों को हासिल करना है। पाइल 2, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इस एनर्जी के माध्यम से। चलिए यहाँ से एनर्जी लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या रहने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट मंथ्स आपको बता देती हूँ गाइस कि जो 2026 के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, अगस्त मंथ, जुलाई एंड जून। दिसंबर मंथ भी आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहे। ये अभी का दिसंबर रहे या फिर 2026 का दिसंबर रहे। यहाँ से मैसेज क्या रहेगा पाइल 2 के लिए।
सोल एक्सपेंशन। मानो या ना मानो, बट आपका जो एक प्योर सोल है ना, प्योर हार्टेड सोल है, इसकी वजह से सारे सर्कमस्टेंसेस 2026 में आपके लिए बदले जा रहे हैं। सो स्टार्स आपके साथ देने वाले हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म पर हो या फिर आपके लाइफ के स्टार्स हो गाइस। ओके, देखिए यहाँ पर स्टार की ना एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग निकली है गाइस। तो आप देखोगे कि आप लिटरली हर जगह पे शाइन कर रहे हो। आप अगर छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहे हो ना गाइस, लेकिन यहाँ पर स्टार्स आपको राइज कराने वाले हैं, ग्रो कराने वाले हैं, सो दैट आप किसी से कम ना रहो, या फिर सो दैट आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कमी ना रहे। पाइल 2, सो आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है। मैं रीड कर रही हूँ, मैसेज आपके लिए क्या रहेगा। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो 2026 में आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल बनने वाले हो, हर एक चीज़ बारीकी से आप लोग हैंडल करने वाले हो। भगवान के साथ से या प्रभु के साथ से जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, वही आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है, वही आपकी ज़िंदगी को शिफ्ट कराने वाला है। तो इन चीज़ों का वेलकम करना ना भूलें। पाइल 2, फाइनली देखिए यहाँ पर ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। हो सकता है कि आप ना 2026 में काफ़ी चैरिटी वर्क भी करोगे, या फिर ना लोगों को काफ़ी हीलिंग दोगे, लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी डालोगे, एंड वही रिटर्न 2026 में आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आप लोग ना अपने बेटरमेंट के लिए अच्छे कर्मों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो 2026 के लिए, आपको करना भी है गाइस। ओके, चलिए, एंड इसके चलते ही फिर ये फाइनली डोर आपके लिए खोले जाएगा। पाइल 2, अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें एंड हो चुकी है गाइस, सो यू विल सी कि आप अपने मेहनत के दम पर, अपने मैनिफेस्टेशंस के दम पर वो चीज़ें हासिल कर लोगे 2026 के लिए। तो जो चीज़ें एंड हो चुकी है वो आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि वो नए आरंभ का एक संकेत है, ये ध्यान में रखें। पाइल 2, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो 2026 विल बी लाइक आपको डायरेक्शन चूज करना है कि मुझे किसकी तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप हाई प्रिंसेस बन रहे हो गाइस। डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में बाधा बनने के लिए लोग आएंगे, या आपके ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए लोग आएंगे। तो आपको समझना है, आपको जानना है कि मुझे किस रास्ते की तरफ जाना है। अपने गोल को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगी कि आपको किस रास्ते की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी औरों की वजह से आपको अपना रास्ता भटकना नहीं है। ये एंजल्स आपको बता रही है, तो उसे चुने जो आपकी इंट्यूशन बताती है, जो एंजल्स आपको दिखाती है। ओके, ये कार्ड आपको यही बता रहा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो 2026 में आपके सारे सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चाहे वो आपके मनी के लिए रहे, रिलेशनशिप के लिए रहे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रहे, आपके हेल्थ के लिए रहे, लाइफ के किसी भी मसले के लिए रहे। पाइल 2, ओके, लेकिन सिचुएशंस आपके लिए इम्प्रूव हो रही है। आपको बस रिमेन पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, जो कि एंजल्स आपको बता रही है, मैं नहीं बता रही हूँ गाइस। ओके, ये मैसेज ना बार बार निकलता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे कि पॉजिटिव नहीं रहते गाइस, रीडिंग सुनने के बावजूद भी पॉजिटिव नहीं रहते हैं, एंड फिर नाराज़ होके चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, इतना क्यों हेट है भाई, समझ में नहीं आता मुझे, क्यों हेट करते हैं। फाइनली हम लोग आते हैं डाइस की तरफ। पाइल 2 के लिए क्या रहेगा, एंजल्स एंड डिवाइन, या देखते हैं। ब्यूटीफुल सा है, पहले ही निकला है 2 मास्क वाले लोग हैं गाइस। ओके, एक सैड है, एक खुशी वाला इंसान है। यहाँ पर एंजल्स एंड डिवाइन बता रहे हैं कि 2026 में अभी ये मायूसी हटकर आपके मुख पर स्माइल आएगा, जो अब तक परिस्थितियों की वजह से हो सकता है कि आपने हंसना भूल दिया है गाइस। ओके, भूल चुके हो आप लोग, तो डेफिनेटली 2026 में आप लोग काफ़ी स्माइल करने वाले हो। तो कुछ हंसी के पल या हंसमुख पल 2026 आपको दिलवाने वाला है, इसका वेलकम करना ना भूलें। पाइल 2, ओके, उसके बाद निकलता है पैराशूट। यस, पैराशूट बताता है कि अभी आपकी ज़िंदगी काफ़ी लाइट होने वाली है, बेटर होने वाली है, बेहतर होने वाली है, कि जहाँ पर आप लोग ऊंचाई तक उड़ान देखोगे। ओके, ऊंचाई तक जाओगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने आप का भी ख्याल रखना है गाइस। आपको आसपास की परिस्थितियों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिश है, फिश मतलब ये गुड लक को दिखाता है, और हो सकता है पाइल 2 के व्यूवर्स फिश लवर्स भी रहे। फिश है तो गुड लक आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, इमोशंस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इमोशनली आपसे कोई कनेक्ट कर रहा है, एंड यही इमोशंस फिर सीरियसनेस में बदल जाएगा, या फिर गुड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। या ये है एक्चुअली एडवोकेट का एक स्टैम्प रहता है ना,
उनके कॉलर पर, तो ये स्टैम्प वही है। तो आपके ज़िंदगी में ना कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस होंगे कि जहाँ पर एक स्टैम्प लगेगा, चाहे वो आपका लीगल स्टैम्प रहे या फिर आपकी ज़िंदगी का कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन रहे, कॉन्ट्रैक्ट रहे, एग्रीमेंट रहे, मैरिज रहे, लीगल केसेस रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपका छाप या फिर आपका स्टैम्प उस सिचुएशन के लिए लगने वाला है। दैट मीन्स यू हैव वोन दिस। ओके, ये कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि करियर स्टैम्प भी रहे, आपका करियर आपका ग्रो हो जाएगा, कुछ अलग प्रोफेशन में आप लोग जा रहे हो। सो फाइनली आप लोग उस चीज़ को जीत रहे हो एंड उस जीत का एक ना स्टैम्प आप लोग अपनी ज़िंदगी में लगाने वाले हो या फिर आपकी ज़िंदगी में लगने वाला है, विच इज़ अ क्लियर साइन, पाइल 2। ओके, उसके बाद है यहाँ पर ये मल्टीपल एरोज है। मीन्स आपकी ज़िंदगी में ना गाइज जो भी चीज़ें अब तक आपको खटक रही थी या फिर जिन चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में बाधाएं आ रहे थे, तो अभी एंजल्स एंड डिवाइन आपके लिए वो सारे चीज़ों के लिए, सारे दिशाओं के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं कि मानो सारे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आपकी ज़िंदगी में भाग जाएंगे या काटे जाएंगे प्रभु की तरफ से। तो इनका खात्मा प्रभु आपके लिए करवा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस आ रहे थे। सो 2026 के लिए आपकी ज़िंदगी में हर एक कोने से फियर, डर, टेंशन को निकाला जाएगा। सो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। यूनिवर्स केयर ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, या फाइनली ले रहे हैं एंड आपके ज़िंदगी में सनफ्लावर मतलब गुड लक, खुशी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, रोशनी आ रही है गाइस। एक लकी चार्म आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो और आपको क्या चाहिए पाइल नंबर 2, बताओ मुझे। खुशबू आपकी ज़िंदगी में बिखेरा जाएगा, जो अब तक आप लोग मुरझाए हुए थे पाइल 2, अभी आप वापस 2026 में ताज़ा तवाना करा जाएगा। ओके, ये एनर्जी आपके लिए है, माय पाइल 2 व्यूअर्स के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है सनफ्लावर की। तो कोई आपको गिफ्ट भी कर सकता है, फ्लावर्स बुके दे सकता है, मीटिंग हो सकता है आपका, यही आपकी ज़िंदगी में गुड लक ला सकता है पाइल नंबर 2, जो कि आपकी डेस्टिनी में है एंड इसे कोई छीन नहीं सकता है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। एंड मैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट से बताना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।